8. अबे डॉक्टर लंड, इधर उधर क्या देख रहा है बे? तेरे को बोला ना लंच का थाली लेकर डायरेक्ट अपुन के पास आने का। डॉक्टरी किया है पर हिंदी समझता नहीं क्या बे चूती है। अल्ताफ भाई की आवाज सुनकर मेस में बाकी सारे कैदी हंसने लगे, लेकिन सिद्धार्थ का जबड़ा गुस्से से कस गया। पर यह गुस्सा बेबसी का था। सिद्धार्थ के पास अल्ताफ का कहा मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अल्ताफ भाई एक करियर क्रिमिनल था और येरवाड़ा जेल में डबल मर्डर का सेंटेंस काट रहा था। पर यह जेल अल्ताफ भाई जैसों के लिए किसी वेकेशन से कम नहीं था। सभी कैदी या तो उसकी जी हुजूरी करते थे या फिर उसकी नजरों से कोसों दूर रहते थे। ऐसे कुछ बदकिस्मत कैदी भी थे जिन्हें अल्ताफ सिर्फ टाइम पास के लिए अपना निशाना बनाता था, और सिद्धार्थ उसका नया टाइम पास था। वो उसे नीचे गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। कभी उसे बुरी गालियां देकर उसका खाना छीन लेता, कभी उससे छोटे से छोटा काम करवाता और कभी उसे एक दर्दनाक मौत देने की धमकी देता। अल्ताफ के बुलाने पर सिद्धार्थ धीमे कदमों से अपनी लंच की थाली लेकर उसके पास गया। वो अपने चापलूसों से घिरा बैठा था। उसने सिद्धार्थ को देखकर एक कड़वी मुस्कुराहट दी। तो डॉक्टर लंड, आज का स्पेशल क्या है? जरा बक तो। भाई आज तो टिंडे की सब्जी है। और अबे गांडू, तेरे से पूछा क्या मैं इस चू से डॉक्टर लंड से पूछा ना। जब भाई और ये अंग्रेजी झाटू बात करते हैं ना तो बीच में बोलने का नहीं, क्या समझा? हाँ तू बोल बे डॉक्टर लंड, क्या है स्पेशल आज? टिंडे की सब्जी, दाल और रोटी। साला ये खाना है या भिखारी की भीख? हाय शपथ, कभी कभी लगता है अपन जेल में। सभी कैदियों की हंसी छूट गई, लेकिन सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा था। क्या हुआ, तेरे को मेरा जोक अच्छा नहीं लगा? तेरे लेवल का नहीं है क्या डॉक्टर लंड? सिद्धार्थ अल्ताफ को हल्की नजरों से देख रहा था। उसे पता था कि उसे उस वक्त अपनी आंखें झुका लेनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अल्ताफ पे तब तक जोर के मुक्के और लाते बरसाता जाए जब तक उसकी आखिरी सांस न निकल जाए, लेकिन वो जानता था कि ऐसा करना मौत को दावत देने के बराबर था। अबे चोदू, कानपुर में हड़ताल है क्या? सुना नहीं अपन क्या बोला? प्लेट आगे कर, नहीं तो ऐसा कान के नीचे बजा के देगा कि अपनी हर जन्म की डॉक्टरी भूल जाएगा। सिद्धार्थ ने अल्ताफ की तरफ अपनी प्लेट बढ़ाई। हाँ अब ये ले अल्ताफ भाई का प्रसाद। और अल्ताफ ने सिद्धार्थ की प्लेट में थूक दिया। सिद्धार्थ से अब रहा नहीं गया। उसका सब्र जवाब दे चुका था। उसने बिना सोचे समझे अल्ताफ के चेहरे पर एक जोर का मुक्का दिया। अल्ताफ लड़खड़ा गया। ये देखकर सभी कैदी हंसते हंसते चुप हो गए। अल्ताफ ने अपने आप को संभालते हुए अपने होठों को छुआ और उसे पता चला कि वहां से खून निकल रहा था। हरामी, तेरे को मैं अभी ठीक करता है। अबे पकड़ो इस बहनचोद के हाथ। ए डॉक्टर, तेरे से मिलने विजिटर आया है। ए चल पटकन। सिद्धार्थ ने अपनी बंक में आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाईं आंख सिर्फ आधी खुली, दाई तो पूरी तरह बंद थी। अल्ताफ और उसके चमचों ने पिछले दिन मेस में सिद्धार्थ को बहुत बुरी तरह पीटा था और सारे पुलिस वालों ने खड़े होकर वो तमाशा देखा था। सिद्धार्थ के चेहरे का रंग और आकार बैंगन जैसा हो गया था। उसका दायां पैर उठ नहीं रहा था और उसे यकीन था कि उसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड था। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लड़खड़ाते हुए हवलदार के पीछे विजिटर्स रूम में पहुंचा। उसने देखा वहां एक टेबल पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। मुझे इससे नहीं मिलना है। ए, तुमसे पूछा क्या? साहब ने बोला मिलने का तो मिलने का। चल अंदर। हवलदार ने उसे रूम के अंदर ढकेला और दरवाजा बंद कर दिया। Hi Sid, how are you? How am I, huh? Really? How am I? You bitch. How do you think I am?
तेरी और उस कला की वजह से मैं आज यहाँ मर रहा हूँ। देख मुझे, देख अच्छे से देख, कैसा लग रहा हूँ? यहाँ के पुलिस वालों को तूने पैसे खिलाए क्या? मेरी एक बात नहीं सुनते साले। ये भी जानकर तुझे खुशी होगी कि सारे कैदी मुझसे नफरत करते हैं, नफरत। And you know why? Because I'm everything they hate. Handsome, rich, educated. और ऊपर से कोई भी रेप्यूटेड लॉयर मेरा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस कुतिया कला ने मेरे सारे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज करवा दिए हैं। सो आई हैव नथिंग टू पे देम विद। अब तक 4 कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर्स आए और चले गए। तू यहां क्यों आई है? क्यों आई है? मेरे हाल पर हंसने? तो हंसना, हंस, फिक्र मत कर। मैंने अब तक हार नहीं मानी है। एक एक इंसल्ट का बदला लूंगा मैं तुझसे, एक एक इंसल्ट का बदला। तुम सबसे। आई विल किल यू ऑल, किल यू। सिद्धार्थ ने उठकर सामने रखी चेयर को जोर से जमीन पर पटका। ऐसा करने में उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। कार्तिकी ये सब खामोशी से देख रही थी। फिर वो चुपचाप उठी, चेयर को उठाकर सीधा किया और वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। Sit down, Sid. सिद्धार्थ कार्तिकी के बिहेवियर को देखकर कंफ्यूज्ड था। उसने सोचा था कि कार्तिकी या तो उससे डरेगी या फिर उस पर हंसेगी, लेकिन वो बहुत ही शांत लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कार्तिकी उससे क्यों मिलने आई थी। फिर वो धीमे कदमों से चलते हुए चेयर पर बैठ गया। मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगता। लेकिन इसके आगे तुम जो भी कहोगे सोच समझ के कहना, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से बच के निकलने का आखिरी मौका सिर्फ मैं हूँ। सिद्धार्थ कार्तिकी को शक की नजरों से घूर रहा था। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ यहाँ से बचकर निकलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पुरानी लाइफ को दोबारा पाने के लिए मैं तुम्हारा वन एंड ओनली चांस हूँ। अच्छा, ये तुम्हारी कौन सी नई चाल है? तुमने मुझे यहाँ भेजा। तुम्हारी ही प्लानिंग की वजह से मैं इन सलाखों के पीछे हूँ। मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी है। मेरी लाइफ हमेशा के लिए तबाह हो चुकी है। और अगर भगवान भी धरती पर उतर जाए ना, तो वो भी मेरी पुरानी लाइफ मुझे वापस नहीं लौटा सकता। तो तुम ऐसा क्या कर लोगी? इस बार कोई टाइम मशीन इन्वेंट की है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। आई कैन प्रॉमिस यू योर ओल्ड लाइफ बैक। एक्चुअली तुम्हारी ओल्ड लाइफ से भी बेटर लाइफ, जहां तुम्हारी रेपुटेशन, पैसा, करियर सब कुछ पहले से 10 गुना बढ़कर होगा। बंद करो अपनी बकवास, बहुत हो गया। इट्स इम्पॉसिबल। इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। पहला स्टेप है रिप्रेजेंटेशन। कुशाल सेठिया का नाम तो तुमने सुना ही होगा। इंडिया के टॉप क्रिमिनल लॉयर। वो अभी बाहर वेट कर रहे हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे केस के लिए अपॉइंट कर लिया है। दूसरा स्टेप, डेफमेशन। दुनिया की नजरों में तुम्हारे अरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं, बल्कि कला है। मैंने जब दिशा के थ्रू तुम्हारे खिलाफ प्रूफ लीक किया था, तो अपने सारे ट्रेसेस उसमें से हटा दिए थे और मिस कला ने पूरा क्रेडिट खुद ही ले लिया। तो ना दिशा और ना मैं इसमें फंस सकते हैं। इनफैक्ट दिशा की मदद से मिस्टर सेठिया प्रूव कर देंगे कि तुम्हें फंसाने के लिए रीटा योले और कला ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ ये फेक रिकॉर्डिंग्स बनाए, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व्ड विद ईच अदर। और फाइनली तीसरा स्टेप, सैल्वेशन। जब तुम यहाँ से छूट जाओगे, हम मीडिया में ये न्यूज़ फैला देंगे कि तुम जैसे देवता के साथ कैसा अन्याय हुआ। फिर क्या, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, तुम्हारी लाइफ पर एक बॉलीवुड फिल्म, स्काई इज द लिमिट। सो व्हाट डू यू से, सिड? आर यू इन? कार्तिकी के प्लान को सुनकर सिद्धार्थ बिल्कुल दंग रह गया। प्लान इतना ऑर्गेनाइज्ड और फूल प्रूफ था कि सिद्धार्थ को मानना पड़ा कि इट कुड वर्क। लेकिन अभी के लिए उसे प्लान कुछ ज्यादा ही परफेक्ट दिख रहा था। सो व्हाट्स द कैच? मेरा सवाल यह है कि तुम ऐसा क्यों करोगी और तुम्हें यह सब करके क्या मिलेगा? चलो एटलीस्ट तुम तू से तुम पर तो आए। बिल्कुल सही सवाल किया तुमने।
मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? वेल, मुझे तुम्हारे फ्यूचर सेलिब्रिटी स्टेटस से मतलब है। एक बार तुम धुल कर इस झमेले से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे फेम के 15 सेकंड 15 मिनट में बदल जाएंगे। और दिशा के लिए इससे बेटर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और माउथपीस कुछ और हो ही नहीं सकता। इंडिया की धड़कन डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा के लफ्जों पर टिकी होगी और डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा की जुबान पर एक ही नाम होगा, दिशा। आई वॉन्ट यू टू प्रमोट दिशा एंड मेक हर अ सक्सेस, फ्री ऑफ चार्ज ऑफ कोर्स। सिद्धार्थ कार्तिकी की आंखों में आंखें डालकर उसके मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहां कोई भी छल या जाल दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी कुछ तो बात थी जो उसे खटक रही थी। तुम मुझे अब भी पूरी बात नहीं बता रही कार्तिकी। तुम्हारी रीजनिंग में कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो मैं तुम्हें पहले भी ऑफर कर रहा था। अब सिर्फ दिशा में मेरा कट हटाने के लिए तुम इतना कुछ तो नहीं करोगी ना? कोई सेंस नहीं बनता, करेक्ट? सो टेल मी द ट्रूथ कार्तिकी। सिड, मेरा मेन मकसद था तुमसे बदला लेना, वो मैं ले चुकी हूँ। पिछले दिनों की तुम्हारी सफरिंग, तुम्हारी बेबसी, सब चीजों ने मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचाई है। मस्त से अब मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ। अब टाइम आ गया है तुम्हें अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करने का। कम ऑन, जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केटिंग के पीछे, ब्रांड एम्बेसडर्स के पीछे करोड़ों खर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल IPL, फेयरनेस क्रीम्स, पान मसाला के एड्स, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे इतना जरूर मालूम है कि कल दिशा का 1% शेयर भी बहुत वैल्यूबल होगा, तो मेरे लिए तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। नाउ आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम, ये डील टेबल पर इसके बाद नहीं रहेगी। आर यू इन और आउट? सिद्धार्थ का गट उसे चीख चीख कर कह रहा था कि ये एक ट्रैप है, इसमें मत फंसना। लेकिन फिर उसने ये भी सोचा कि कार्तिकी के ऑफर को ठुकराकर भी वो क्या करेगा। क्या वो सालों साल अल्ताफ जैसे गुंडों से पिटता रहेगा या फिर अपनी जिंदगी ऐसे ही सलाखों के पीछे बिता देगा? नहीं, सिद्धार्थ अरोड़ा ने कभी भी अपने लिए ऐसी लाइफ इमेजिन नहीं की थी। वो जानता था कि वो किसी बड़ी चीज के लिए बना था। अगले ही पल उसने कार्तिकी की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता कार्तिकी, लेकिन अब मेरे पास कुछ हारने के लिए बचा भी तो नहीं है। आई एम रेडी नाउ, प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस हेल। कार्तिकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सिद्धार्थ से हाथ मिलाया, कुछ वैसे ही जैसे उनकी पहली मीटिंग के बाद मिलाया था। इट्स अ डील। कार्तिकी और सिद्धार्थ को डील फाइनल किए हुए अब 3 महीने हो चुके थे और इन 3 महीनों में कार्तिकी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सिद्धार्थ के लॉयर कुशल सेठिया ने बहुत ही आसानी से सिद्धार्थ पर लगाए गए सारे इल्जामों को एक एक करके खत्म कर दिया। बस 90 दिनों में सिद्धार्थ उस गंदे जेल सेल से निकलकर अपने आलीशान बंगलों में वापस आ चुका था। अभी वो अपने लिविंग रूम के काउच पर बैठे हाथ में एक विस्की का ड्रिंक लिए सबसे टॉप के न्यूज चैनल पर अपने ही केस की स्पेशल रिपोर्ट देख रहा था। फाइनली ये साबित हो चुका है कि डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा निर्दोष हैं। पिछले 3 महीनों में उन्होंने जो नरक से स्वर्ग तक का रास्ता तय किया है वो काबिले तारीफ है। अब हम ये जान चुके हैं कि उनके इस ब्रह्मांड टूर का टिकट उन्हीं के लिव इन पार्टनर कला सेन ने कटवाया था। जिस चालाकी से कला सेन ने अपनी लवर के साथ मिलकर डॉक्टर अरोड़ा को फंसाया, वो किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। कला सेन और मिसेस रीटा येवले एक रोमांटिक रिश्ते में बंधे हुए थे और दोनों ने मिलकर डॉक्टर अरोड़ा को इसीलिए फंसाया जिससे कि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी को हथिया सकें। मिसेस रीटा येवले एक सोसाइटी स्टारलेट हैं जिनकी अधनंगी तस्वीरें पेज 3 पर अक्सर आती रहती हैं। पहले उन्होंने मानसिक रोगी होने का ढोंग रचाया और डॉक्टर अरोड़ा की पेशेंट बन गई। फिर बिना उनके जाने वो उनके सेशंस रिकॉर्ड करने लगी और उन रिकॉर्डिंग्स को अपनी लवर और डॉक्टर अरोड़ा की लिव इन पार्टनर कला सेन को देने लगी। कला सेन एक पब्लिसिस्ट थी, लेकिन सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करना उनकी हॉबी थी और एडिटिंग में वो पहले से ही माहिर थी। इसका फायदा उठाकर दोनों ने डॉक्टर अरोड़ा को ऐसे फंसाया कि वो कहीं के न रहें। देखिए इनकी पूरी कहानी हमारे प्राइम टाइम स्पेशल पर, जिसका नाम है खूनी औरतें, कल रात 9 बजे सिर्फ 100x न्यूज चैनल पर।
सिद्धार्थ ने हंसकर टीवी म्यूट किया और इंटरनेट चेक करने के लिए अपना फोन उठाया। आज कोर्ट में कला का केस शुरू हुआ था, इसलिए सिद्धार्थ सारे सोशल मीडिया साइट्स पर फिर से ट्रेंड कर रहा था। #जस्टिस फॉर डॉक्टर सिड, #द गुड डॉक्टर, #डॉक्टर सिड फ्री एट लास्ट, #सिड वर्सेस बिचेस। हर जगह सिद्धार्थ ही छाया हुआ था। हर दिन उसे न्यूज चैनल्स, टीवी प्रोड्यूसर यहां तक कि बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स और डायरेक्टर्स के कॉल्स आ रहे थे। अब सब ठीक हो गया था। सिद्धार्थ ने चैन की एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। कौन है यार? फोन स्क्रीन पर कार्तिकी का नाम देखकर सिद्धार्थ थोड़ा थम गया। कार्तिकी का कॉल खुशी का इशारा तो था नहीं, पर उसने मन मारकर कॉल उठाया। हेलो। कैसा लग रहा है स्टेप 3? आई एम श्योर कि तुम इस स्टेज को पूरा एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अब स्टेप 4 की बारी आ गई है। Now what's step 4? सक्सेशन। अब अपने सक्सेस को दिशा के पीछे लगाने का टाइम आ गया है। परसों 4 बजे ताज बैंक्वेट में दिशा का लॉन्च होने वाला है और लॉन्च के चीफ गेस्ट हो तुम।